हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 30 बेस्ट वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद मैंने अलग अलग एग्ज़ाम से लिए हैं ताकि ये आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप तो जानते हो एसएससी के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में रिपीटेशन होता है। लगभग अगर मैं कहूँ तो हर एसएससी के एग्ज़ाम में लगभग 60 से 70% प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लो ना तो आपका आधा काम तो वहीं बन जाएगा। बाकी आप अगर कंसेप्ट वगैरह याद वगैरह करोगे एनालॉजी के लिए कि इनके बच्चे को क्या कहते हैं, इनके कंट्री को क्या कहते हैं, इनकी करेंसी को क्या कहते हैं, वो वहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पूरा हमारा कंसेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 30 क्वेश्चन करेंगे जिसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? जब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना तो वहाँ पर एक सेपरेट लिंक आपको मिलेगी claspng.pdf नाम से। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आओ स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रक का रिलेशन दे रखा है व्हीकल से। भाई एनालॉजी में क्या कहता है? एनालॉजी में जो पहले और दूसरे में रिलेशन होता है ना, वही अपने थर्ड और फोर्थ वाले में रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रक और व्हीकल में क्या रिलेशन है? भाई ट्रक एक तरीके का व्हीकल है। व्हीकल मतलब वाहन या फिर कोई भी गाड़ी, चाहे वो कार, बस, घोड़ा। मतलब घोड़ा भी चलो ठीक है, एक वाहन ही है। ट्रेन हो गया, एरोप्लेन, सभी क्या है? वाहन है। तो ट्रक भी एक तरीके का क्या है? अपना व्हीकल है। तो उसी तरीके से मेरा यहाँ पे एनालॉजी होनी चाहिए। क्या कार एक रोड है? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर इधर ट्रक दे रखा है, इधर व्हीकल दे रखा है ना, तो इधर कुछ ऐसा चीज होना चाहिए और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ होना चाहिए। तो क्या कार एक रोड है? बिल्कुल नहीं। क्या रोड एक स्टोन्स है? बिल्कुल नहीं। क्या स्कूटर एक टायर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ग्रीन एक कलर है? बिल्कुल, ग्रीन ही तो एक कलर है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। जिस तरीके से आपको दिखे कि जो रिलेशन अपने पहले वाले रिलेशन में, मतलब फर्स्ट और सेकंड वर्ड में दिख रहा है, वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ से आप क्या समझ सकते हो। भाई एडिटर का रिलेशन दे रखा है न्यूज़पेपर से। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एडिटर न्यूज़पेपर लिखता है। बिल्कुल। या फिर हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, हम बचपन से जब एप्लीकेशन लेटर टू द एडिटर, जहाँ पर हमें न्यूज़पेपर में अगर कुछ छपवाना तो हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। तो इतना तो हमें वहीं से पता चल गया कि एडिटर का काम क्या होगा, न्यूज़पेपर वगैरह एडिट करना, न्यूज़पेपर वगैरह लिखना। ठीक है, तो क्या फार्मर का काम क्या है? सेल है। देखो यहाँ पे फार्मर कर लेना। ठीक है, फार्मर का काम क्या? सेल है? नहीं, फार्मर का मेन काम है फार्मिंग। ठीक है, किसानी करना। क्या वॉल का काम है मेन? मेसन। देखो मैसन मतलब तो मिस्त्री होता है, वॉल और दीवार। भाई यहाँ पे एडिटर पहले दे रखा है, बाद में न्यूज़पेपर दे रखा है। मतलब पहले उस व्यक्ति का प्रोफेशन दे रखा है, फिर बाद में बता रखा है कि वो क्या काम करता है। यहाँ पर अगर ये पहले आता, ये बाद में आता तो हो सकता था, तो ये गलत हो जाएगा। क्या चेफ और नाइफ में क्या रिलेशन है? कुछ ऐसा? भाई चेफ का काम है, जैसे रसोईया है चेफ का मतलब, लेकिन क्या उसका काम है नाइफ, चाकू काम है उसका? नहीं। रसोईया का मेन काम तो खाना बनाना होता है ना। अब भले ही वो चाकू से सब्जी वगैरह काटे, कुछ भी काटे, लेकिन मेन काम उसका खाना बनाना ये सब होता है, सब्जी वगैरह काटना। तो नाइफ थोड़ी ना आएगा। क्या पोएट का मेन काम पोएम है? बिल्कुल, पोएट का मेन काम पोएम लिखना है। जिस तरीके से अपना यहाँ पे एडिटर का मेन काम न्यूज़पेपर दे रखा है, उस तरीके से पोएट का मेन काम क्या है? पोएम दे रखा है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इस तरीके से सवाल आते हैं भाई। अलग अलग एनिमल्स दे देगा, उसके साउंड दे देगा, उसके बेबी के नेम दे देगा, है ना, अलग उनके ग्रुप्स का नाम भी पूछ लेता है। देखो डक का रिलेशन रखा है क्वैक से। भाई क्वैक डक की आवाज होती है। यहाँ पर मैं क्वैक पढ़ के ही पहचान सकता हूँ, मुझे ये जरूरत नहीं कि क्वैक का मतलब क्या है। डक की आवाज होती है क्वैक। इतना कॉमन सेंस बनाओ अब अपने अंदर। तो बर्ड की आवाज को हम क्या बोलेंगे? क्रून? नहीं, क्रून नहीं बोलेंगे, चिर्प बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना, बर्ड हमेशा जो आवाज करती है वो चिर्प। अब वो अलग अलग वर्ड दे दे, जैसे स्पैरो दे दे या फिर कौवा दे दे, डक भी एक तरीके से हमारे बर्ड में आता है, तो उनका अलग अलग नाम होगा। लेकिन ओवरऑल अगर अभी कभी भी आपसे बर्ड पूछे कि उसकी आवाज़ क्या होती है, तो ओवरऑल उसकी आवाज़ क्या होती है? चिर्प, मतलब चहचहाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्राई नहीं होगा, काव काव नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है। भाई मेमोरी का रिलेशन दे रखा है अमनेसिया से। देखो अमनेसिया एक ऐसी बीमारी होती है ना जिसमें, या फिर बीमारी या फिर कंडीशन होती है जिसमें हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमारी याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये मेमोरी से कहीं ना कहीं रिलेशन, भाई हमारी याददाश्त में हम जो याद रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमेशा मेमोरी की काम रहता है, मेमोरी का ही पूरा रोल रहता है। तो वही देखो, मेमोरी अगर वीक हो जा रही है
तो हमें मतलब एमनीसिया हो जा रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एमनीसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। तो क्या एपिडेमिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें कोलेरा हो जाता है या फिर कोलेरा से एपिडेमिक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मैं देखो मेमोरी के वीक होने से एमनीसिया हो जाता है, चलो ये भी जानते हैं हम, ठीक है। या फिर मेमोरी के वीक होने से कंडीशन को हम एमनीसिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या कोलेरा हो जाता है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं? नहीं। एपिडेमिक मतलब महामारी जो पूरे देश में फैल चुका है, सभी लोगों को अपने अपने अंदर अपने जाल में फंसा चुका है, संक्रमित कर चुका है, मतलब सभी लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। क्या कोलेरा एक ऐसी बीमारी है? नहीं है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ मेमोरी दे रखा है, उसके होने से ये अमनेसिया उस कंडीशन के बारे में दे रखा है। यहाँ कोलेरा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो एपिडेमिक हो जाएगा, ठीक है। एपिडेमिक अलग चीज़ है। अगर कोलेरा बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर रहा है तब एपिडेमिक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन से बात करी गई है कि मेमोरी अगर वीक हो जाएगी तो उस कंडीशन को एमनीसिया कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में देखो, अगर ओल्ड एज हो जाएगा तो उससे सेनिलिटी हो जाती है। सेनिलिटी मतलब कमजोरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या ओल्ड एज हो जाती है तो सेनिलिटी? बिल्कुल भाई, जब बुढ़ापा को अगर हम प्राप्त होते हैं तो उससे हमें कमजोरी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। चलो इसको हम होल्ड पे रखते हैं, क्या आगे देख लेते हैं। क्या ऑडिशन से हियरिंग होगी? ऑडिशन मतलब सुनना वगैरह से रिलेटेड हो गया, या फिर हम किसी का टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो हियरिंग मतलब भी सुनना होता है। यहाँ पे किसी कंडीशन या फिर बीमारी से तो रिलेटेड नहीं देखा जैसे अपने क्वेश्चन में, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, विजन और ब्लाइंडनेस में क्या ऐसा रिलेशन है? देखो विजन अगर कमज़ोर हो जाए हमारा तो यहाँ पर क्या हमें ब्लाइंडनेस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पर ना ये नहीं बोला कि जैसे ये वाले तो हम मैंने बता दिए ये भी गलत है, इसको मैंने होल्ड पे रखा था, ये वाला भी अपना गलत है। अब विजन है और यहाँ पे मेमोरी, देखो मेमोरी के कमज़ोर होने से हमें एमनेसिया हो जाता है, मेमोरी ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पर अगर विजन ख़त्म हो जाएगा, पूरा हम देखना ही बंद हो जाएगा, तब हम ब्लाइंडनेस होगा हमें। यहाँ मेमोरी ख़त्म होने की बात नहीं करिए, मेमोरी जब वीक होता है तब उस कंडीशन को एमनेसिया बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही हमारा बच गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अपना, स्टडी का रिलेशन रखा है नॉलेज से। भाई स्टडी करने से हमें नॉलेज मिलती है, तो वर्क करने से क्या मिलेगी हमें? सैलरी? नहीं, सैलरी यहाँ पे गलत मत कर देना, एक्सपीरियंस होगा इसका करेक्ट आंसर। भाई एम्प्लॉयमेंट तो सबको पता है नहीं होगा ना ट्रेनिंग होगा, ठीक है। इन दोनों में ही मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो, स्टडी करने से मुझे मार्क्स मिलते हैं, तो लेकिन यहाँ पे मार्क्स नहीं दे रखा। जिस तरीके से स्टडी करने से मुझे मार्क्स मिलते हैं उसी तरीके से वर्क करने से मुझे सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे स्टडी करने से नॉलेज दे रखा है, उसी तरीके से मुझे वर्क करने से एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सैलरी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सैलरी को टिक कर लेते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स अपना दे रखा है, फ्लाई का रिलेशन दे रखा है बर्ड से। भाई बर्ड अपनी फ्लाई करती है, या फिर फ्लाई वर्ड हम अपना बर्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो गैलोप किसके लिए यूज़ करते हैं? देखो दौड़ना। आप इसी ऑप्शन में से बताओ, जोन सा एनिमल, कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे बेस्ट सूट होता है दौड़ने के लिए? क्या आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? घोड़ा। भाई घोड़ा दौड़ने के लिए ही जाना जाता है। टाइगर, आप ये मत कर देना कि टाइगर सबसे तेज भागने वाला जानवर है, टाइगर को टिक कर दो, नहीं। यहाँ पे घोड़े को भी तो देखो, घोड़ा नहीं रहता फिर मैं इनमें से सोचता, लेकिन यहाँ पर अगर घोड़ा है तो गैलोप। और हालांकि गैलोप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जानवर जो बहुत तेज दौड़े, दौड़े इतना तेज दौड़े कि वो हवा से बातें करने लगे। तो अपना यहाँ पे बेस्ट कौन सा आंसर सूट करता है? ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे अपने बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई सूट केस का रिलेशन दे रखा है क्लोक रूम से। क्लोक रूम ऐसा रूम नहीं, मतलब घड़ी रखी है वो वाला रूम हो गया क्लोक, नहीं। क्लोक रूम जैसे आपने देखा होगा, कहीं देखा होगा, हाँ नहीं देखा होगा, नज़र तो खैर कहीं आपकी कहीं और ही रहती है। लेकिन अभी आप सुनो, क्लोक रूम वो होता है जहाँ पर हम अपना लगेज वगैरह रखते हैं। ये ज़्यादातर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर एरोप्लेन स्टेशन पे रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं एरोप्लेन को, हवाई अड्डा बोलते हैं ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर रहते हैं। तो सूटकेस हम अपना क्लोक रूम में रख सकते हैं, वहाँ पे सेफली प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक तरीके से लगेज रूम, तो स्टोर रूम भी कह सकते हैं। तो क्या सैलरी हमारी क्रेडिट में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मनी हम बैंक में रखते हैं सेफली? हाँ रखते तो हैं, आगे भी देख लेते हैं। क्या चेयर हम फर्नीचर में जैसा रिलेशन अपना यहाँ पे होना चाहिए ना वैसे ही अपना होना चाहिए ऑपरेशन में। क्या बैग हम लगेज में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बच गया, यही एक हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी सवालों को तो आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हो मित्र। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, भाई स्पोक का रिलेशन रखा है व्हील से। आप स्पोक समझो क्या होता है। व्हील मतलब तो सबको पता है ये पहिया होता है, ठीक है। अब स्पोक जैसे इसी के बीच में ये जो तिल्लियां होती है ना, जैसे आपके साइकिल में, मोटर बाइक में और सभी जगह आपने देखा होगा, तो मतलब पहिए में ये रहता है स्पोक। तो क्या समझ सकता हूँ, स्पोक इज अ पार्ट ऑफ व्हील।
पहिए का पार्ट है स्पोक, ठीक है। तो क्या वर्ड इज ए सेंटेंस भाई, और क्या समझ सकते हो आप यहाँ से? कुछ समझ सकते हो? और कुछ नहीं समझ सकते आप, यही समझ सकते हो कि जो स्पोक है वो व्हील का पार्ट है। उसी तरीके से क्या वर्ड सेंटेंस का पार्ट है? हाँ, वर्ड से ही तो मिलके सेंटेंस बनता है। क्या प्रिंटर कंप्यूटर का पार्ट है? नहीं, कंप्यूटर का मतलब है यहाँ पे मॉनिटर वगैरह। तो क्या प्रिंटर प्रिंटर एक अलग ही पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बोल देता कि कंप्यूटर में जैसे मॉनिटर है, तो मॉनिटर का क्या पार्ट हो गया? जैसे सीपीयू है, सीपीयू से आप अच्छे समझ जा पाओगे, सीपीयू का क्या पार्ट है? मदरबोर्ड पार्ट है। तो मतलब उसी का पार्ट मेरे को चाहिए यहाँ पे। तो स्पोक जिस तरीके से व्हील का पार्ट है, ऐसे तो स्पोक पूरे गाड़ी का भी पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे, या फिर मैं साइकिल की बात करूँ, तो जैसे ये अपना साइकिल है, जैसे बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, बस समझ जाओ ये साइकिल है, ठीक है। तो अगर ये साइकिल है तो स्पोक पूरे साइकिल का भी पार्ट है। तो ऐसे नहीं कि प्रिंटर पूरे कंप्यूटर का पार्ट है, मुझे ऐसे नहीं। जैसे इस तरीके से स्पोक का व्हील का दे रखा है कि स्पोक एक पर्टिकुलर व्हील का पार्ट होता है, उसी तरीके से वर्ड अपना पूरे एक पर्टिकुलर सेंटेंस का पार्ट होता है। प्रिंटर अपने पूरे कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता। प्रिंटर का कुछ पर्टिकुलर अगर पार्ट होता तो मैं करता, यहाँ पे गलत हो गया। क्या स्क्वायर एक साइड का पार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। क्या ट्री एक ब्रांच का पार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। ब्रांच एक ट्री का पार्ट होता है, उल्टा दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ही बचा, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, फैन का रिलेशन दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी से। भाई फैन मतलब पंखा अपना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और तो मैं कुछ समझ नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो कूलर क्या अपना पानी से चलता है? पानी से चलता है, तो हर घर कूलर पानी से ही चलाते हैं, बिजली का बिल की कोई चिंता ही नहीं रहती। तो ये तो गलत हो जाए, कूलर भी अपना बिजली से ही चलता है, पानी तो एक बस हम उसको ठंडा करने के लिए करते हैं। क्या पेट्रोल फ्यूल से चलता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा दोनों एक ही चीज़ दे रखा है। क्या बाइक किक से चलती है? किक से नहीं चलती भाई, पेट्रोल डलता है उसमें 100 रुपये का हर 4-5 दिन बाद, ठीक है। अच्छा, व्हीकल्स का क्या रिलेशन होगा? व्हीकल्स क्या डीजल से चलता है? हाँ, व्हीकल डीजल से चलता है, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई जिस तरीके से यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, फैन अपना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसी तरीके से अपना व्हीकल डीजल से चलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, डिटेल्ड का रिलेशन रखा है मेटिकुलस से। भाई डिटेल्ड मतलब होता है बहुत ही विस्तार से समझाना, बहुत एकदम डीप में समझाना, एक एक चीज़ कवर करना। मेटिकुलस मतलब भी यही होता है, एकदम डीप में जाके समझाना, दोनों सिनोनियम्स हैं। तो क्या हैवी और लाइट एक दूसरे की सिनोनियम? भाई हैवी मतलब बहुत ही चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है। लाइट मतलब बहुत ज़्यादा हल्का है, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हो गए। मुझे साइनो पता करने हैं, क्योंकि दोनों साइनो दे रखे हैं सवाल में। क्या हंग्री और फुलफिल्ड एक दूसरे की साइनो है? साइनो मतलब सिनोनियम्स। हंग्री मतलब भूखा, फुलफिल्ड मतलब एकदम संतुष्ट है, पूरा पेट वेट उसका सब भरा है, ठीक है। उसको रसमलाई भी दे दो तो नहीं खाएगा, इतना भरा हुआ है उसका पेट। तो ये तो गलत हो गया, एक दूसरे के एंटोनियम्स है ये, मुझे सिनोनियम्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो, लाउड और लूज में तो कोई रिलेशन नहीं है। लाउड मतलब जैसे साउंड से रिलेटेड है, तेज, और लूज मतलब ढीला, तो ये भी गलत हो गया। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फैट मतलब मोटापा, ओबेस मतलब और भी ज़्यादा मोटापा, इतना ज़्यादा मोटापा कि अब मतलब बहुत सारी बीमारियाँ उसको पकड़ने वाली हैं। तो फैट मतलब मोटापा, ओबेस मतलब और भी ज़्यादा मोटापा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से अपने सवाल में यहाँ पे सिनोनियम दे रखा है, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखा सिनोनियम्स है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, भाई पेपर का रिलेशन रखा है पेन से। क्या पेन से मैं पेपर पे लिखता हूँ यही समझ सकता हूँ मैं? तो क्या चौक से ब्लैक बोर्ड पे? यस, अपना ऑप्शन नंबर सी। क्या डस्टर से चौक पे? नहीं। क्या मिल्क से कर्ड से? नहीं। क्या टेबल से वुड पे? नहीं। एक ही बिल्कुल इजी सवाल था ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये अलग अलग एग्जाम्स में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। भाई लीटर क्या दे रखा है? वॉल्यूम। तो हेक्टेयर, देखो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, वॉल्यूम को हम लीटर में नापते हैं, तो हेक्टेयर में हम किसको नापते हैं? एरिया को नापते हैं। टाइम को नहीं नापते, मास को केजी में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं। टाइम को तो हम ऐसे ही नापते हैं कि 12 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। तो एरिया एक बच गया, एरिया अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे साउंड का रिलेशन दे रखा है। भाई स्क्विक का रिलेशन दे रखा है क्वैक से, और कैकल का मुझे बताना है। देखो तीनों साउंड है अलग अलग जानवर के, इसका मतलब यहाँ पे जो चौथा आना चाहिए वो भी साउंड आना चाहिए। देखो स्पीक तो होगा नहीं, स्पीक मतलब होता है बोलना। अब वो जानवर के लिए भी यूज़ हो सकता है, सांप, बिच्छी, कुत्ता, मगरमच्छ, सबके लिए यूज़ हो सकता है, इंसान के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि स्पीक का मतलब ओवरऑल एक बोलना, जनरल वे में बोलना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसे भी बोलना कहेंगे, एक जानवर बोल रहा है तो उसे भी बोलना कहेंगे। लेकिन एक शेर है, शेर की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? रोर कर रहा है, मतलब दहाड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर बिल्ली है, उसकी आवाज़ को हम कहते हैं मियाओ। उस तरीके से मुझे बताना है कि स्क्वैक हो गया, क्वैक हो गया, क्वैक कैकल हो गया, अलग अलग जानवरों के नाम, उनके बोलने के नाम है। तो स्पीक तो होगा नहीं, स्पीक तो जनरल हो गया।
नॉइज़ भी नहीं होगा, शोर भी नहीं होगा, ना साउंड होगा, ये भी गलत हो गया। अगर आपको इस सवाल का आंसर नहीं पता था तब भी आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। भाई क्रोक किसको कहते हैं? क्रोक हम कहते हैं फ्रॉक की आवाज़ को। अच्छा लगे हाथ इनको भी जान लो भाई। कैकल, कैकल देखो कुकड़ू कू से तो आप पहचान लोगे, लेकिन कैकल से पहचानना मुश्किल है। कैकल याद कर लेना, कैकल हम बोलते हैं हैन की साउंड को या फिर हैन की आवाज़ को। क्वैक तो बच्चे बच्चे को पता है, डक की आवाज़ को कहते हैं। और स्क्वैक किसको कहते हैं? माइस को। माइस मतलब चूहा, ठीक है, चूहे जैसा। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, क्रुक मतलब फ्रॉक का आवाज़ को कहते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन 14 था अपना। भाई फैकल्टी का रिलेशन रखा है टीचर से। अगर मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है तो मैं कॉमन सेंस से पता कर सकता हूँ, या फैकल्टी का मतलब है टीचर्स के ग्रुप को। बिल्कुल, आपने आजकल ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेते हो यूट्यूब पे, थोड़ा सा भी सोर्स देखते हो, अगर वो पतली कमरिया छोड़ के थोड़ा सा भी अगर इधर पढ़ाई की चीज़ें देख लेते हो, तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वर्ड सुनने को मिल गया होगा कि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, हमारी फैकल्टी ऐसी है, हमारी फैकल्टी वैसी है। तो ऐसे वैसे बोलते रहते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे फैकल्टी मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पे क्या एंड देखो, पहले तो आप ऐसे ही गलत हो गया भाई, टीचर्स बाद में दे रखा है, फिर उसके ग्रुप का नेम पहले दे रखा है। यहाँ पर पहले जानवर क्यों दे दिया? यहाँ पहले ग्रुप का नाम देना चाहिए था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और तो तीनों में दे रखा है। अच्छा यहाँ पे देखो, गैलेक्सी कैसे होगा भाई? अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब जैसे रूम को हम बोलते हैं अपार्टमेंट, जैसे कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग है उसके अलग अलग रूम को या फिर उसके अलग अलग फ्लोर को हम अपार्टमेंट बोल देते हैं। तो अपार्टमेंट और गैलेक्सी से रिलेटेड नहीं होगा, बिल्डिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये पूरी बिल्डिंग का अपार्टमेंट होता है, बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, वॉल्व्स के हम कॉलोनी नहीं बोलते वॉल्व्स के ग्रुप को, वॉल्व्स के ग्रुप को हम बोलते हैं पैक। याद रखना मेरे भाई, ये पूछा जाता है, इंग्लिश में भी काम आएगा, जहाँ पर आपका वो काम आएगा। कौन सा नाउन होता है वो ग्रुप वाला, ठीक है, कॉमन नाउन होता है ना, कॉमन नाउन नहीं होता। आप कमेंट करके बताना यार ग्रुप नाउन को क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम ग्रुप ऑफ बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पैक होगा। तो ये तो गलत दे रखा है। अच्छा एंट का भी जान लो, एंट के ग्रुप को ना हम फ्लॉक नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं हम कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी हम बोलते हैं एंट्स के ग्रुप को। अब एक ही बच गया, फ्लीट हम बोलते हैं ट्रक्स के, बस के, एरोप्लेन्स के, मतलब जितने भी अपने गाड़ी घोड़ा होते हैं ना, उन सभी के ग्रुप्स को हम फ्लीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्रिटिसाइज का रिलेशन दे रखा है कंडेम्न से। भाई क्रिटिसाइज मतलब भी उसकी आलोचना करना, बुराई करना, और कंडेम्न मतलब भी बुराई करना होता है। तो सोलिडैरिटी, सोलिडैरिटी मतलब आप ऐसे समझो, सॉलिड एरिटी, सॉलिड मतलब कोई ये भी एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब वो सॉलिड कैसे होगी? जब उसमें एकता होगा। तो इसका मतलब एकता से मुझे बताना है भाई, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, साइनो है दोनों। क्रिटिसाइज मतलब भी बुराई करना, कंडेम मतलब भी बुराई करना। तो सोलिडैरिटी का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नीचे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, जिसका मतलब भी होता है एकता, क्योंकि सोलिडैरिटी का मतलब होता है एकता, एकजुटता, यहाँ पे देखो लिखा भी है। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा भाई, एक आना चाहिए, मतलब एकता दिखाया, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी तो मतलब होता है अमीर से रिलेटेड। एट्रोसीसियस मतलब भयानक से रिलेटेड, किंग वगैरह टाइप, डिक्टेटर वगैरह टाइप। गिल्टी मतलब तो दोष वगैरह, तो ये गलत हो जाएगा। और केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा इथियोपिया का मतलब क्या होगा? इथियोपिया का मतलब कुछ नहीं होता, ये कंट्री है, वो अफ्रीका से रिलेटेड है। तो ब्राज़ील का रिलेशन किससे होगा? देखो अफ्रीका और इथियोपिया में क्या बोलते हैं, जिस तरीके से इथियोपिया को हम एज ऑफिशियली अफ्रीका बोलते हैं ना, उसी तरीके से ब्राज़ील एक ऑफिशियल कंट्री है, जो सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका में। ये मत भावुक हो जाना कि ब्राज़ील लिखा है तो मैं ब्राज़ीलिया पे टिक कर दूं, नहीं, ब्राज़ीलिया नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। जिस तरीके से इथियोपिया आप ऐसे समझ सकते हो अफ्रीका का पार्ट है, या फिर अफ्रीका को हम ऑफिशियली इथियोपिया बोलते हैं, उसी तरीके से हम ब्राज़ील किसको बोलते हैं? साउथ अमेरिका को। ऑफिशियल्स नेम है ये, ठीक है। तो अफ्रीका तो होगा नहीं ब्राज़ील का, ना ही नॉर्थ अमेरिका होगा, साउथ अमेरिका होगा, ठीक है। ब्राज़ील अपना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रेजुअल का रिलेशन एब्रप्ट से दे रखा है। ग्रेजुअल मतलब कोई भी चीज़ धीरे धीरे सीक्वेंस में, एकदम प्रॉपर अरेंज में। एब्रप्ट मतलब कोई भी चीज़ अचानक तेजी से हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटोनियम्स है, क्योंकि ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, एब्रप्ट मतलब अचानक तेजी से, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हो गए। फैक्चुअल मतलब कोई भी चीज़ एकदम सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि जैसे सन है वो हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? फैक्ट हो गया, मतलब तथ्यात्मक बात हो गई, फैक्चुअल हमेशा सच रहेगी। तो इसका जो एंटोनियम्स होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा सच ना हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक हो मतलब फिक्शनल हो। एक्चुअल भी नहीं होगा, ना वास्तविक होगा, ना अपना वेरीफिएबल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एंटोनियम बिल्कुल सूट कर रहा है, बैठ रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे लीटर का रिलेशन देखा है मिली लीटर से। भाई लीटर का एक छोटा यूनिट है मिली लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मतलब 1000 मिलीलीटर होते हैं। ऐसा ही कुछ रिलेशन चाहिए मुझे। देखो किलोग्राम मिल गया, 1 किलोग्राम में अपने 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी मुझे उस पर देखूंगा भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई एंगर एक तरीके का क्या है, इमोशन है। एंगर मतलब गुस्सा, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो एक तरीके से क्या है, इमोशन है। भाई अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं सैड हूँ, मैं हंस रहा हूँ, ये सभी क्या एक तरीके से इमोशन है, मेरी भावनाएं हैं। अब आप उसको समझो ना समझो, लेकिन है तो मेरी भावनाएं। तो एंगर क्या एक तरीके से इमोशन है। तो क्या बाइसिकल एक तरीके से रोड है? नहीं यार। क्या टेलीविजन एक तरीके से एंटरटेनमेंट है? नहीं यार। क्या पोमोग्रेनेट एक फ्रूट है? यस, पोमोग्रेनेट जिसको नहीं पता अनार है, जान लो अनार को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैट्रेस क्या बेड है? नहीं, दोनों अलग अलग चाहिए। मैट्रेस मतलब गद्दा और बेड मतलब जिस पे हम सोते हैं। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोमोग्रेनेट अपना एक तरीके से फ्रूट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो, कैसल मतलब क्या होता है? कैसल मतलब भी बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है ना, उन्हें हम कैसल बोल देते हैं। तो सेडान क्या होती है? देखो आप ऐसे समझ सकते हो, बिल्डिंग का एक टाइप होता है कैसल। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बहुत मोटी मोटी हैं, बहुत मजबूत मजबूत, तो उन्हें हम कैसल कह देते हैं। तो सेडान एक किस तरीके का है? भाई कार एक तरीके से सेडान होती है। जैसे जो लंबी कार होती है, जो थोड़ी नीचे होती है, जैसे होंडा सिटी एग्जाम्पल हो गया बेस्ट। वो कार तो है, लेकिन वो किस टाइप का है? सेडान का टाइप का है। ऐसी एक एसयूवी होती है जो थोड़ी सी उठी रहती है, जिसका जो बेस होता है थोड़ा ज़्यादा उठा रहता है, और थोड़ी बॉक्सी सी लगती है ना, बॉस सी लगती है, मोटा सा। तो सेडान हमारी एक तरीके से कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी होती है अपनी स्पोर्टी कार, जैसे ऑफ रोडिंग के लिए, जैसे थार वगैरह हो गई, स्कॉर्पियो वगैरह हो गई, ठीक है, तो वो सभी क्या है, अपनी ऑफ रोडिंग कार है। तो सेडान भी एक तरीके से क्या होती है, कार होती है, जो लगभग फैमिली कार आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरना भी क्या है, अपनी सेडान कार है। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 21। भाई रियाल का रिलेशन देखा है सऊदी अरेबिया से। रियाल ये मत समझना कि उसकी कैपिटल है, नहीं, रियाल करेंसी है मेरे भाई उसकी, सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो लाइरा क्या अर्मीनिया की करेंसी है? नहीं, अर्मीनिया की करेंसी है, ये भी याद रख लो, दरम, ठीक है, द्रम है इसकी करेंसी। क्या पैसो जर्मनी की क्या करेंसी है? नहीं, पैसो नहीं है, इसकी करेंसी है यूरो। याद रख लो, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। क्या मैक्सिको की करेंसी पैसो है? देखो हाँ, पैसो तो है इसकी, लेकिन पैसो आपको पहले देना चाहिए था, मैक्सिको बाद में। क्यों? क्योंकि सवाल में आप देखोगे तो करेंसी पहले दे रखा है, कंट्री बाद में दे रखा है। तो यहाँ पे करेंसी पहले देना चाहिए था, कंट्री बाद में देना चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल एक ही बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, तुर्की की करेंसी लायरा है। ये वो वाला तुर्की नहीं है कि जापान की कैपिटल तुर्की है, नहीं, ये तुर्की है। तुर्की की कैपिटल क्या है? लायरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से सवाल आते हैं। अगले सवाल पे देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22 अपना। भाई ये तो बहुत आसान है यार। 3 का रिलेशन रखा है ट्राइंगल से। ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, मैं यहाँ से समझ सकता हूँ। तो 4 किसके साइड होते हैं? ऑक्टागन के तो 8 होते हैं। एंगल तो ऐसे अलग दे रखा है, पेंटागन के 5 होते हैं, 4 होता है अपना ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगल के, ठीक है। तो इसमें तो कुछ था नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो क्या समझोगे। भाई टीचर अपना स्कूल में जाके पढ़ाता है, तो नर्स कहाँ पे जाके अपना काम करती है? हॉस्पिटल में, है ना। ट्रीटमेंट नहीं होगा, मेडिसिन नहीं होगा, सर्जरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेस दे रखा है उनके काम का, वर्क का। तो नर्स कहाँ पर जाके वर्क करती है? हॉस्पिटल में करती है। ये तो कुछ नहीं था इसमें। अच्छा यहाँ पे देखो, रेटिना का रिलेशन रखा आई से। भाई आई का एक पार्ट होता है रेटिना, ठीक है। तो पॉन्स क्या होता है? पॉन्स भी एक ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन का किस तरीके, जैसे पॉन्स क्या करता है ना, हमारी ब्रेन के जो सेरेबरम होता है, सेरेबेलम होता है, ये जब सोचने में हमारा हेल्प करते हैं, ये सब पार्ट उनको कनेक्ट करता है हमारा पॉन्स। तो कोक्लिया किसका पार्ट होता है? कोक्लिया हमारे ईयर का पार्ट होता है। इनर ईयर में एक पार्ट होता है, वहाँ पे हम उसको कोक्लिया बोलते हैं। तो ईयर का पार्ट होता है, ठीक है। हार्ट का नहीं होता, ना थ्रोट का होता है, ना ही नोज का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कोक्लिया किसका पार्ट होता है? ईयर का पार्ट होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बहुत ईजी है। भाई कैट का रिलेशन देखा म्याऊ से, मतलब कैट म्याऊ करती है, तो बर्ड क्या करेगी? आपसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बर्ड जब भी बोलेगा तो चिर्प करना है आपको, ठीक है, क्योंकि बर्ड जनरल वे में पूछ रहा है। वो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं दे रहा कि कौवा क्या आवाज़ करता है, डक क्या क्या आवाज़ करता है, या फिर तोता क्या आवाज़ करता है। यहाँ पे बर्ड बोला है, जनरल में बोला है, तो चर्प हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 26। भाई डाइट का रिलेशन रखा है डाइटिशियन से। भाई डाइट और डाइटिशियन, ठीक है। तो हाई ब्लड शुगर, जिसका ब्लड शुगर अगर बीमारी हो जाती है, जिसमें उसकी ब्लड शुगर मतलब ऊपर नीचे होने लगता है उसका शुगर लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। आप ऐसे ही समझ जाओ, अब डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या हो जाए, डायबिटोलॉजिस्ट हो जाएगा। बट डर्मेटोलॉजिस्ट तो अपना स्किन से रिलेटेड होगा, यूरोलॉजिस्ट तो अपना जो भी प्राइवेट पार्ट होते हैं उनके रिलेटेड हो जाएगा, है ना।
यूरिन्स वगैरह रिलेटेड। ऑन्कोलॉजिस्ट अपना कैंसर से हो जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। भाई डायबिटोलॉजिस्ट अपना डायबिटीज़ से रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिस तरीके से अपना डाइट से रिलेटेड डाइटिशियन है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई ब्लड हमारा रेड होता है, खून लाल होता है, ठीक है, अलग अलग जाति में अलग अलग खून का कलर नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं कि ब्लड तो हमेशा हमेशा लाल ही रहेगा। तो क्या स्टोन हमेशा हार्ड रहेगा? बिल्कुल यही रहेगा। क्या ड्राई हमेशा वेट रहेगा? नहीं। क्या म्यूजिक हमेशा गिटार रहेगा? नहीं। क्या फिंगर हमेशा टो रहेगा? नहीं। जिस तरीके से आप यहाँ पे समझो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी समझो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, लोटस क्या एक तरीके से फ्लावर है? बिल्कुल लोटस एक फ्लावर है। क्या फर्नीचर एक वुड है? नहीं। क्या पेपर एक बुक है? नहीं। क्या मेटल एक कॉपर है? नहीं। अगर कॉपर इधर दिया रहता, मेटल इधर दिया रहता, तो मैं समझता हाँ कॉपर एक मेटल है, तो ये गलत हो गया, उल्टा दे रखा है यहाँ पे, अपोजिट दे रखा है। अपोजिट नहीं मतलब अरेंजमेंट बिगाड़ रखी है इसकी, पहले कॉपर आना चाहिए था, बाद में मेटल आना चाहिए था। क्या रियाल एक करेंसी है? बिल्कुल रियाल एक हमारी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में। रियाल किसकी करेंसी है? अभी देखो हमने यहाँ पे किया था सऊदी अरेबिया का। देखो याद करते चलो भाई। देखो यहाँ पे हमने रियाल सऊदी अरेबिया के किया ना, तो उस तरीके से आपको जो भी मैं यहाँ पे सवाल लेकर आ रहा हूँ ना, यही एनालॉजी आपको दूसरे सवाल में बना के पूछ सकता है। तो हर एक सवाल में दो दो तीन तीन सवाल अपने आप में आप करते जा रहे हो। अच्छा, हीट का रिलेशन रखा है सन से। भाई सन से हमें हीट मिलती है, तो टेरिस से हमें होम मिलता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नो सेंस, नॉनसेंस। कार से हमें राइड मिलती है? देखो कार से हमें राइड तो मिलती है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। क्या ह्यूमिडिटी से एटमॉस्फेयर? नहीं, एटमॉस्फेयर से हमें ह्यूमिडिटी मिलती है, या कि ह्यूमिडिटी मतलब उसमें पानी वाटर वेपर है, ठीक है, तो ये तो खैर गलत हो जाएगा। तो क्या फ्रूट से हमें विटामिन मिलता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शन में मेरा यहाँ पे क्लैश होगा। अब यहाँ पे क्या देखोगे भाई, कार से भी हमें राइड मिलती है, फ्रूट से हमें विटामिन मिलता है, सन से हमें हीट मिलता है। एक चीज आप यहाँ पे देखो, दोनों चीज में देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो और यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या सिमिलैरिटी है। अगर मैं यहाँ देखूँ सन को हीट, सन से हमें हीट मिलती है मतलब नेचुरल चीज़ है, तो फ्रूट से हमें विटामिन मिलती है, ये भी तो नेचुरल चीज़ है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार से हमें राइड मिलती है, नेचुरल चीज़ नहीं है, मैन मेड चीज़ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, अगर एक चीज़ में अगर आप फंस जा रहे हो, फिर दूसरी चीज़ आप देखो कि दूसरी कैटेगरी में क्या कौन सा एक दूसरे से सिमिलर है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोलो भाई, रैबिट का रिलेशन रखा है एनिमल से। रैबिट एक तरीके का एनिमल होता है, तो क्या सन एक तरीके का मून है? नहीं, सन मून नहीं है, सन एक स्टार है। अच्छा, मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है, ठीक है। पेंटागन एक फिगर है? बिल्कुल पेंटागन तो फिगर है। लॉयन एक बर्ड है? नहीं भाई, शेर एक चिड़िया नहीं है। शेर क्या है? हमारा जानवर है, तो ये गलत हो जाएगा। एनिमल क्या? काव है? नहीं, काव एनिमल है, काव पहले देना चाहिए था, एनिमल बाद में देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। पेंटागन अपना फिगर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज के 30 सवाल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके से अब हम आपके लिए हेल्पफुल पीवाईक्यूज लेकर आने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको बेस्ट पीवाईक्यूज अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कुछ फीडबैक वगैरह हो तो कमेंट का बॉक्स का जरूर यूज़ करना यार, कमेंट बॉक्स का, तो वहाँ पे कुछ कमेंट वगैरह करना। और बाकी इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं आगे के कुछ नए पीवाईक्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।